नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज मेकर की क्लास और डीसी की क्लास चल रही है डीटीपी सब्जेक्ट के अंतर्गत। आज हम पढ़ रहे हैं पेज मेकर के अंतर्गत क्लास नंबर 16। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पेज मेकर के बारे में संपूर्ण प्रैक्टिकली वीडियोस तो अभी प्रोवाइड मैं करवाऊंगा आपको। प्रैक्टिकल के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दिया हूँ। और पेज मेकर में अब मैं आपको बताने वाला हूँ मास्टर पेज क्या होता है। पेज मेकर के हम लोग विभिन्न प्रकार के मेन्यू एंड कमांड और टूल्स का यहाँ पर उपयोग सीख रहे हैं। टूल्सों का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टर पेज क्या होता है। तो दोस्तों, मास्टर पेज नाम से स्पष्ट होता है। ठीक है, मास्टर पेज का मतलब ये होता है कि पेज मेकर में कुल मिलाकर के मास्टर पेज की सहायता से पब्लिकेशन पेज में समरूपता लाई जा सकती। क्या लाई जा सकती दोस्तों? समरूपता लाई जा सकती। कहने का मतलब मेरा ये कि अगर आप कोई भी काम को अगर करते हैं तो उन कार्यों के बीच में अगर आपको अगर समानता लाना है या फिर कार्यों के बीच में अगर आपको कोई अगर चीज़ें जो है अगर आप सेम दर्शाना चाहते हैं तो उनके लिए आप मास्टर पेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पेज मेकर में पब्लिकेशन के मास्टर पेज पर मूल बेसिक डिज़ाइन अलाइनमेंट जैसे कि एयरपोर्ट, पृष्ठ संख्या, समस्त अथवा अधिकांश प्रश्नों के लिए सामान्य तत्व स्थित होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे तमाम प्रकार के विकल्पों को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे संपूर्ण प्रकार की चीज़ें जिनका प्रयोग आप हर पेज पर अगर लगाना चाहते हैं, माने जैसे कि आप हेडर फुटर हो गया, ठीक है, पेज नंबर हो गया, ग्रिड लाइन हो गई, मार्जिन हो गई, ये सभी चीज़ें चूंकि हम प्रत्येक पेज पर लगाना चाहते हैं, प्रत्येक पृष्ठ पर सभी चीज़ों को लगाना चाहते हैं, तो प्रत्येक पृष्ठ पर लगाने के लिए इत्यादि सारे विकल्पों को लगाने के लिए पब्लिकेशन में मास्टर पेज का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? मास्टर पेज का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, पेज मेकर के प्रत्येक पब्लिकेशन में डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके मास्टर पेज ही होते हैं। इन पर स्थित आइकॉन पब्लिकेशन के प्रत्येक पृष्ठ पर जब तक प्रदर्शित होते हैं जब तक कि विशेष पृष्ठ के लिए कोई अन्य मास्टर पेज प्रभावी नहीं किया जा सकता, अथवा पृष्ठ पर प्रदर्शित होने वाले मास्टर पेज की आइकॉन को अप्रभावी कर दिया जाता है। ये दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, मास्टर पेज की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से वह पेज हम कह सकते हैं कि ऐसा पेज जिस पेज को एक मेन पेज यानी जिस पेज को हर एक काम के लिए यूज़ किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? आपका मास्टर पेज के नाम से जाना जाता है। मास्टर पेज बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से क्या करना पड़ता है कि जो भी आपका पेज होता है, पब्लिकेशन का प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो मास्टर पेज ही कहलाता है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब मास्टर पेज की अगर बात करते हैं तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, मास्टर पेज की अगर हम लोग बात करें तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डबल साइडेड मास्टर पेज। पहला विकल्प है आपका डबल साइडेड मास्टर पेज और दूसरा होता है आपका सिंगल साइडेड मास्टर पेज। ऐसे दो प्रकार के फ्रेंड्स मास्टर पेज होते हैं। इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना है। अब बात करते हैं जब किसी डॉक्यूमेंट सेटअप में, ठीक है, किसी भी अगर डॉक्यूमेंट को अगर सेटअप कर रहे हैं तो सेटअप अगर टॉप बॉक्स में अगर आप डबल साइडेड चेक बॉक्स को ऑन करेंगे तो डॉक्यूमेंट में दो साइड मास्टर पेज प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट निकालते में हमको एक मुख्य रूप से पेज हमारे सामने शो होते हैं, तो उन्हीं को वही मास्टर पेज के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जबकि पेज मेकर की विंडो में नीचे की ओर दी गई क्षैतिज दूरी, ठीक है, क्षैतिज जो स्क्रॉल बार होता है कुल मिलाकर के क्षैतिज जो बार होता है उस बार में बाएं सिरे पर दो पृष्ठ जिन पर L तथा R लिखा होता है। ठीक है, L मतलब कि लेफ्ट और R मतलब कि राइट, ऐसे दो प्रकार से हमारे पेज क्या होते हैं? प्रदर्शित होते हैं। इनको आपको याद रखना है। पब्लिकेशन के सामान्य पृष्ठ पर जो पृष्ठ संख्या क्या होती है? निरूपित होती है। सामान्य पृष्ठ संख्या से निरूपित होते हैं, जबकि मास्टर पेज जो होते हैं वो लेफ्ट और राइट से निरूपित किए जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। बायां मास्टर पेज अर्थात L और दायां मास्टर पेज अर्थात क्या होता है? R होता है। इस प्रकार से इनको याद रखना, भूलना नहीं है। यह आपके मास्टर पेज को सिलेक्ट करने की विधि होती है। अब बात करते हैं हम लोग लेयर्स पैलेट। लेयर्स पैलेट क्या होते हैं? लेयर्स पैलेट का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मुख्य रूप से इसको याद रखना है आपको। अगर हम बात करते हैं लेयर पैलेट्स की तो एडोब फोटोशॉप के एप्लीकेशन विंडो में लेयर कट, लेयर ग्रुप और लेयर इनफेक्ट को सूचीबद्ध करती है। ठीक है, लेयर कट हो गया, लेयर फेड हो गया, उसके पश्चात लेयर फैक्ट को क्या किया जाता है? सूचीबद्ध किया जाता है। इसका यूज़ जो है लेयर को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, इसके अगर हम लोग उपयोग की अगर बात करते हैं तो लेयर को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? लेयर को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और लुप्त करने तथा नई लेयर को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एडोब फोटोशॉप के एप्लीकेशन विंडो में डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होती है, परंतु इसका प्रदर्शन किसी कारण से नहीं हो रहा है, जो कि विंडोज़ में न्यू से, ठीक है, न्यू पैलेट ऑप्शंस, ठीक है, न्यू ऑप्शंस जो होते हैं, न्यू ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेयर पर लटके फ्लैग्स में न्यू लेयर, ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग
न्यू लेयर पर काम करने से कुछ कमांड वहाँ पर होते हैं, स्थित होते हैं। लेयर पैलेट का विकल्प वही होता है। लेयर पैलेट का मतलब होता है जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई डेटा को लिखते हैं, फिर कोई अगर डेटा आपने डाला हुआ है तो कमांड्स पूरे के पूरे लेयर के रूप में आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप उनको लिख सकते हैं। मतलब कि कॉर्नर में जो चीज़ें शो होती हैं, ठीक है, बाजू कॉर्नर में जो चीज़ें शो होती हैं वो आपके लेयर कहलाती है। तो दोस्तों लेयर का मतलब तो समझ ही गए होंगे आपकी, लेयर क्या होता है, लेयर का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे विकल्प देख सकते हैं जो हमको इस ओर, जैसे कि मैं आपको एक चित्र बना कर दिखाता हूँ, कुछ इस ओर देखेंगे आप, ऐसे कुछ मतलब कि इस प्रकार की कुछ हमको पट्टियाँ शो होती हैं। ठीक है, बात करते हैं हम इस प्रकार की कुछ पट्टियाँ हमको ऐसी शो होने लगती हैं। ठीक है, आप अगर इस प्रकार की पट्टियों का आपने यूज़ किया होगा, देखा होगा, तो ऐसी कुछ पट्टी हमारे सामने सोने लगती हैं। तो वही पट्टी जिनमें बहुत सारे विकल्प होते हैं, वे सब के सब क्या कहलाते हैं, वे सब के सब कहलाते हैं आपके लेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लेयर कहलाते हैं। तो उनको आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि लेयर क्या होता है, लेयर का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। चलिए बात करते हैं। ठीक है, लेयर प्लेट के दाएं कोने पर, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं लेयर, तो लेयर प्लेट के दाएं कोने पर स्थित राइट एरो पर क्लिक करने पर लेयर प्लेट, ठीक है दोस्तों, ये प्लेयर लिखा गया है, लेयर है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, लेयर प्लेट पैलेट वहाँ पर क्या होते हैं, मतलब कि महीने प्रदर्शित होते रहते हैं। ठीक है, तो लेयर प्लेट का जो है डायलॉग बॉक्स वहाँ पर क्या होता है, प्रदर्शित होने रहता है, याद रखना आपको। डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है लेयर पैलेट पर, मतलब कि ठीक है, लेयर प्लेट पर या फिर इस प्लेट पर ध्यान दीजिएगा। लेयर प्लेट पर प्रदर्शित होने वाली जो थंबनेल्स के आकार से वांछित परिवर्तन करने के लिए पहले इससे हटके मेन्यू में, ठीक है, आप जो है कुल मिला करके जो इससे मतलब कि पहले मेन्यू में आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऑप्शन को इसमें सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। ठीक है, थंबनेल्स कंटेंट वाले भाग में रेडियो बटन के रूप में दिए गए ऑप्शन, ठीक है, जो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं उस ऑप्शन को सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के पश्चात यूज़ करके आप थंबनेल्स कंटेंट को परिवर्तित भी कर सकते हैं। पहले लेयर बॉर्डर का आप उपयोग कर सकते हैं, थंबनेल्स स्थापित कर सकते हैं। ऐसे संपूर्ण प्रकार के कार्यों का आप प्रयोग कर सकते हैं, किसके माध्यम से, लेयर के माध्यम से इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो दोनों चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। उसके पश्चात दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। इसमें आप मतलब ऑब्जेक्ट के पिक्सल को भी रोकने के लिए दूसरी रेडियो बटन डॉक्यूमेंट का भी प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट के कंटेंट को दर्शाने के लिए भी इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो उस चीज़ को भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब बात करते हैं लेयर को अलाइन करने की विधि क्या है, लेयर को अलाइनमेंट कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि लेयर को ग्रुप के कंटेंट को मूल रूप से इसका जो यूज़ है, ठीक है, इसके जो कंटेंट का जो यूज़ है कुल मिला करके, तो ग्रुप के जो कंटेंट के अगर यूज़ की बात करते हैं तो अलाइनमेंट इसको हम लोग कर सकते हैं। अलाइन करने का मतलब ये होता है कि आप उसको चारों दिशाओं में सेट कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, इस प्रकार से अलग अलग आप लेआउट में उसको क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, लेआउट उसका आप परिवर्तित करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको अलाइनमेंट करने के लिए लेयर मेन्यू में जाना पड़ेगा। किसमें जाना है सबसे पहले, ये अलाइनमेंट अगर आपको करना है तो लेयर मेन्यू में जाकर के आपको वहाँ से अलाइनमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और उसमें से आपको सब मेन्यू में, ठीक है, सब मेन्यू के ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेन्यू जो होता है, ये मेन्यू को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं तो फर्स्ट में जो आपका होता है वो मतलब कि ऑप्शंस मेन्यू, और उसमें विभाजित करना पड़ता है। तो इसमें जो होता है मतलब इस मेन्यू में जो रहते हैं उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाग में तो दिए गए ऑप्शन से पहले भाग का यूज़ आप हॉरिजॉन्टल कर सकेंगे और दूसरा वर्टिकल करने के लिए भी इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से लेयर अलाइनमेंट को आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। लेयर अलाइनमेंट की सहायता से आप चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेयर अलाइनमेंट क्या होता है, लेयर का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो मास्टर पेज क्या होता है, तो मास्टर पेज के बारे में आप सभी लोगों को याद रखना है कि मास्टर पेज क्या है। मास्टर पेज मुख्य रूप से वह पेज होता है जिसकी सहायता से सारे पेजों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो मास्टर पेज को भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। दोस्तों वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। यहाँ पर आपकी यूनिट तो पूरी खत्म हो जाती है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट 3 के अंतर्गत हमको कौन सा डेटा पढ़ना है। ठीक है, रूलर ऑप्शन क्या होते हैं, रूलर ऑप्शन का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं पेज मेकर में। तो दोस्तों बने रहिए तब तक रोहित स्टडी हब के साथ।